हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। बात करेंगे इसमें अप्रोचेस इन टीचिंग इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक द सिचुएशनल अप्रोच के बारे में। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज मैं अक्सर आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की। इस अप्रोच के मुताबिक ये था कि कोई भी बच्चा लैंग्वेज को रूल से नहीं सीखता है, बल्कि जब उसे किसी सिचुएशन में वो लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है तब सीखता है। When we acquire our primary language, we do so by learning how to behave in situation, not by learning rules about what to say. प्राइमरी लैंग्वेज को हम ऐसे नहीं है कि रूल रट्टा मार के नहीं सीखते हैं, सिचुएशंस में जब यूज़ करते हैं तब बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। सिचुएशनल अप्रोच में जो लैंग्वेज सिखाई जाती है वो रियलिस्टिक होती है, क्योंकि हम रियल एनवायरनमेंट में सीखते हैं। जो भी वर्ड्स हम सीखते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। उनका मीनिंग हम अपने आप ही इन्फर कर लेते हैं सिचुएशन को देख के। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी हमें लाइन में कुछ वर्ड समझ नहीं आते हैं, लेकिन हम पूरी लाइन को पढ़ के उसका मीनिंग समझ जाते हैं। ओवरऑल इसमें बात यही थी कि कोई भी बच्चा जो है वो लैंग्वेज जब सीखता है तो पहले सिचुएशनल अप्रोच से, कि जो उसकी सिचुएशन होती है, जब रियल सिचुएशन में वो चीज़ आती है तब वो उन वर्ड्स के मीनिंग सीख लेता है। एक एग्जांपल हम लेंगे। अब बच्चों को ब्लैक बोर्ड का मतलब इसलिए नहीं पता है क्योंकि उन्होंने डिक्शनरी में उसे पढ़ा था, बल्कि इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने रियल लाइफ सिचुएशन में उसे यूज़ किया था। जैसे जब भी टीचर ने कोई कमांड दी या लुक एट द ब्लैक बोर्ड या रब द ब्लैक बोर्ड, तब वहाँ से उन्होंने इस सिचुएशन में से एक वर्ड सीख लिया, वो था ब्लैक बोर्ड। तो इस तरीके से नए नए वर्ड सीख सकते हैं इस अप्रोच के माध्यम से। जब भी हम बच्चों को कोई फॉरेन लैंग्वेज सिखाते हैं तो हमारा ये मकसद होता है कि बच्चे उसे यूज़ कर पाए। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वो उस लैंग्वेज को सुने, बोले, पढ़ सके और लिख सके जब भी रियलिस्टिक सिचुएशंस आए, मतलब जब भी किसी सिचुएशन में उन वर्ड्स की ज़रूरत हो। अब हम बात करेंगे हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। इसे ओरल अप्रोच भी कहा जाता है, क्योंकि इसके स्टार्टिंग में क्या है, हम चीज़ें ओरली सुन रहे हैं ना। ब्रिटिशर्स अप्लाइड सिचुएशनल अप्रोच डेवलप्ड बाय लिंग्विस्ट। सबसे पहले ब्रिटिश लोगों ने इसे अप्लाई किया था 1930 से लेकर 1960 में, लेकिन अब भी काफ़ी टीचर इस अप्रोच का यूज़ करते हैं। दो मेन कंटेंट की बात हुई थी इसमें कि बच्चों को ग्रामर कंट्रोल आए और उनकी वोकैबुलरी इन्हांस हो, वोकैबुलरी पे उनका कंट्रोल हो। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिचुएशनल अप्रोच की, कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, क्या गोल है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही है कि बच्चे की 4 बेसिक स्किल्स बेहतर हो। अब 4 बेसिक स्किल्स में हमारे पास आती है स्पीकिंग, राइटिंग, लर्निंग, रीडिंग। बच्चे को प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे तरीके से आए और ग्रामर की भी नॉलेज मिले। किसी भी सिचुएशन में बच्चे फटाफट रिस्पॉन्ड कर पाएँ और एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड कर पाएँ। जब भी हम किसी सिचुएशन में वर्ड्स को यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली बच्चे में क्या है कि स्ट्रक्चर्स का भी उन्हें पता चलता है और सेंटेंस पैटर्न्स का भी पता चलता है। अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिचुएशनल अप्रोच की, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके। तो इसमें टीचर बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो मीनिंग्स को अलग अलग सिचुएशन में जोड़ सके, कि जैसे कोई सिचुएशन है तो वहाँ पे कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, ऐसी टीचर अपॉर्चुनिटी उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे। टीचर उनसे अलग अलग क्वेश्चन पूछेंगे ताकि वो क्या है, सिचुएशन में से उस वक्त उसका आंसर दे पाए, तो उनकी वोकैबुलरी इन्हांस हो। बार बार रिपीट करेंगे चीज़ों को ताकि बच्चों के दिमाग में वो चीज़ बैठ जाए। अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, कि जब भी हम बच्चे को इस सिचुएशनल अप्रोच के ज़रिए लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो है कि लैंग्वेज लर्निंग एक हैबिट फॉर्मेशन है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम मिस्टेक्स को अवॉइड करें, क्योंकि अगर टीचर ही मिस्टेक करेगा तो बच्चे क्या है वही चीज़ सीख लेंगे और उसमें क्या है बैड हैबिट्स आ जाएगी। जैसे मान लीजिए टीचर ने ही कोई वर्ड रॉन्ग प्रोनाउंस कर दिया तो बच्चे भी वही वर्ड रॉन्ग ही प्रोनाउंस करेंगे। फिर कोई भी लैंग्वेज है वो बच्चे को जल्दी तब आती है, इफेक्टिवली तब आती है जब पहले वो ओरली सिखाई जाए, फिर बाद में रिटन फॉर्म में। बच्चा एनालाइज करके सीखे, इससे बेहतर है कि वो सिमिलैरिटी से सीखे। जैसे सेम वर्ड अभी यहाँ पे यूज़ हुआ है, फिर सेम वर्ड अगर दोबारा किसी सिचुएशन में यूज़ होता है तो वो ज़्यादा अच्छे से बच्चे के दिमाग में रहेगा। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले तो क्या है कि नए नए वर्ड्स उसे सिचुएशंस में दिए जाएं, फिर उसके बाद उन वर्ड्स की प्रैक्टिस करवाई जाए ताकि रिटेंशन हो पाए।
क्लासरूम सिचुएशन में सिचुएशनल टीचिंग के 4 एरियाज हैं। नंबर 1 इज क्लासरूम सिचुएशन। अब इसमें वो चीजें आएंगी जो बच्चा डायरेक्टली देख सकता है, टच कर सकता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आएगी क्लासरूम ऑब्जेक्ट। जैसे क्लास में चेयर होते हैं, टेबल होते हैं, ब्लैक बोर्ड होता है, विंडो, फैन, बेंच, इन सारी चीजों से बच्चे को क्या है, ये सारे वर्ड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टीचर्स बैग। अब टीचर के बैग में डायरी हो सकती है, नोटबुक, पेन, बॉक्सेस। जब ये सारी चीजें देखेगा तो उसके मीनिंग समझ जाएगा बच्चा। ऑब्जेक्ट सीन फ्रॉम क्लासरूम विंडो। क्लासरूम विंडो से जो भी चीजें दिख रही है जैसे ट्रीज, फ्लावर्स, गार्डन, बर्ड्स, क्लाउड्स, प्लेग्राउंड, इन सारी जब चीजों को देखेगा तो उनके इस सिचुएशन में क्या है, उनके भी वर्ड मीनिंग सीख जाएगा। उसे पता चल जाएगा कि ये भी एक पर्टिकुलर वर्ड है और इसका ये वाला मीनिंग है। फिर बात आती है रियल लाइफ सिचुएशन की। अब बच्चा अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी डेली लाइफ से, अपनी फैमिली से भी चीजें सीख लेता है। पता चल जाता है कि ग्रैंडफादर मतलब दादा होता है, ग्रैंडमदर मतलब दादी होता है। ये सारी चीजें, डोर, ब्रश, नोटबुक्स, बैग, पेंसिल्स, तो ये सारे बहुत से वर्ड्स वो रियल लाइफ सिचुएशन से सीख लेता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आती है विजुअल एक्सपीरियंसेस। अब इसमें क्या है कि बच्चे ने डायरेक्टली वो चीजें देखी नहीं है, लेकिन अपने माइंड के थ्रू, अपने इमेजिनेशन के थ्रू वो उन चीज़ों के मतलब सीख सकता है। हो सकता है उसने कोई पिक्चर देखी हो या कोई चार्ट देखा हो या फिर कोई और चीज़ देखी हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों की क्लास बहुत कलरफुल सी होती है, क्योंकि कलर से वो क्या है, फैसिनेट होते हैं और उनके अंदर क्यूरियोसिटी जागती है कि वो चीज़ों को जाने। अब इसमें हमारे पास एग्जाम्पल आ सकते हैं कि हट की कोई डायग्राम वो देखे, हाउस, क्लाउड्स, गार्डन, माउंटेन्स। फिर हमारे पास आती है वर्बल सिचुएशन। जब हम कोई चीज़ बोलते हैं या कोई चीज़ नरेट करते हैं, जैसे इसमें हमें हेलो, बाय, हाय, गुड, ये सारी चीज़ें कोई बोलता है तो हम सीख लेते हैं। अब बात करेंगे कि इस सिचुएशनल अप्रोच में टीचर का क्या रोल है। तो यहाँ पे टीचर क्या है, एक मॉडल की तरह है। तो बहुत ज़रूरी है कि वो एक प्रॉपर सिचुएशन सेट करे बच्चों के लिए, ताकि वो वर्ड सीख पाए। और टीचर एक स्किलफुल कंडक्टर की तरह काम करता है, तो उसे बहुत ज़रूरी है कि वो बच्चों को स्किलफुली सिखाए, बहुत बेहतर तरीके से सिखाए, कोई मिस्टेक्स ना करे, क्योंकि बच्चे क्या है, उसको मॉडल मान रहे हैं, उसको कॉपी कर रहे हैं वहाँ पे। अगर उन्हें लगता है कि बच्चे कुछ गलती कर रहे हैं तो उसे वहीं पे वो सुधारें। फिर आता है लर्नर्स रोल। लर्नर क्या रोल है, इनिशियल स्टेजेस में बहुत ज़रूरी है कि लर्नर सिर्फ सुने और चीज़ों को रिपीट करे जो टीचर कहता है, और टीचर के क्वेश्चन के आंसर दे, रिस्पॉन्ड करे और टीचर की कमांड्स को माने। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है मेरिट्स ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। क्या फ़ायदे हैं इसके? लैंग्वेज को इजी बनाता है, लर्निंग इफेक्टिव एंड लॉजिकल बनाता है। लर्निंग इजी, इफेक्टिव और लॉजिकल बन जाती है। इंटरेस्टिंगली हम सीख सकते हैं, क्यूरियोसिटी अराउज होती है, सारी स्किल्स जो हमारी होती है, लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, वो इन्हांस होती है, हमारी पर्सनालिटी डेवलप होती है। अब बात करेंगे कि इस मेथड, इस अप्रोच की लिमिटेशंस क्या थी। तो लिमिटेशन सबसे पहले तो यही है कि सारे वर्ड, सारे पैटर्न्स हम इस तरीके से नहीं सिखा सकते। इस काम के लिए हमें ट्रेन टीचर चाहिए जिनमें ये स्किल हो। प्रोज, पोइट्री, कंपोजिशन इस तरीके से सिखाना पॉसिबल नहीं है। कांस्टेंट ड्रिल चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, ताकि बच्चों में रिटेंशन आ पाए उस चीज़ के प्रति। और बार बार ड्रिल प्रैक्टिस करने से क्या है कि मोनोटोनी भी हो सकती है, बच्चे बोर फील कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले तो आप इंट्रो लिखेंगे कि सिचुएशनल अप्रोच मतलब जब बच्चा किसी चीज़ को रट के नहीं बल्कि सिचुएशंस में यूज करके सीख रहा है। फिर उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड देन प्रिंसिपल्स। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लर्निंग टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज़ की। फिर उसके बाद 4 सिचुएशनल एरियाज लिखेंगे इसमें। फिर टीचर का रोल क्या है, लर्नर का रोल क्या है, मेरिट्स क्या है और लिमिटेशंस क्या है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। फिर भी कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोस।